इतवार के दिन 15 जनवरी को कराची, हैदराबाद और कुछ सिंध के दूसरे अजला के अंदर आखिरकार एक इलेक्शन हुआ, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन, जो पहले कई दफ़ा उसको मुलतवी किया जा चुका था। मुलतवी इसलिए हुआ था कि उनको नज़र आ रहा था कि वोटर जो हैं वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पास से जा चुके हैं, सारे पाकिस्तान में जा चुके हैं। यही हाल जो है इस वक्त सिंध के अंदर भी है, और इसलिए बार बार वो मुलतवी हो रहा था। जब आखिर में नज़र आया कि ये मुलतवी नहीं हो रहा, तो फिर मंसूबा बनाया गया कि किस तरीके से हमने मैंडेट, यानी इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मैंडेट चोरी करना है। और ख़ास तौर पर कराची में मैं ज़रा तफसील में बात करूंगा कि किस तरीके से इस मैंडेट को धौंस, ज़बरदस्ती, धांधली और ताकत के इस्तेमाल से चुराने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि हमारा मुतालबा क्या है। तहरीक इंसाफ जो है वो क्या मुतालबा करने जा रही है। ये धांधली शुरू हुई जी उसी दिन सुबह। आप मेरी सुबह की अगर आप ट्वीट देख लें 15 तारीख की सुबह की, तो आपको उसी वक्त हमने बता दिया था कि बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे पोलिंग का अमला ही नहीं पहुंचा था। वो अमला वहां पे नहीं पहुंचा था, लेकिन वो अमला कहीं और जरूर शायद मौजूद था, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर वहां पे फिर नजर आया कि किस तरीके से पहले से ठप्पे लगाए गए और वो ठप्पे जो हैं वो फिर डाले गए। एक मैं केस का आपको उसकी मिसाल देना चाहता हूं। अमजद आफरीदी, हमारा पीटीआई का कैंडिडेट बल्दिया से, केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, उसने एक वीडियो बनाया और जिसके अंदर उसने दिखाया कि किस तरह तकरीबन 1000 वोट जो हैं पीपल्स पार्टी के पहले से ठप्पे लगे हुए वो पोलिंग स्टेशन के अंदर लाए गए। और हामिद मीर साहब ने भी उसको ट्वीट किया। फिर तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह नहीं हुआ कि पुलिस जो है वो पकड़ने की कोशिश करती कि किसने ये धांधली की है, इलेक्शन कमीशन उनको पकड़ता कि जिन्होंने जो धांधली कर रहे थे। लेकिन अमजद आफरीदी, जिसने दिखाया मीडिया को कि किस तरीके से धांधली हो रही है और उसके तमाम सबूत पेश किए, अमजद आफरीदी को अरेस्ट कर लिया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको मारा गया, उसके 2 भाइयों को अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया। एक भाई की आंख बदकिस्मती से जाया हो गई है, उसको इतना मारा गया। उसके बाद हमारा एमपीए राबिस्तान खान, उसने भी मंगूपीर टाउन के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो रिगिंग हो रही थी उसको एक्सपोज किया। नतीजा क्या निकला? उसके ऊपर हमला हुआ और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। और उसकी भी वीडियोस जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं कि किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया और उसके जिस्म के ऊपर जख्म जो हैं वो नजर आ रहे हैं लोगों को। उसके बाद जो ये तो पहले हुआ कि दिन शुरू होते वक्त और दौराने पोलिंग क्या हो रहा था, पोलिंग खत्म होने के बाद तो ऐसा तमाशा शुरू हुआ कि शायद पाकिस्तान में कभी भी ना किसी ने देखा हो। ये कोई एमएनए का इलेक्शन दूर दराज इलाके में कहीं पहाड़ों पर नहीं हो रहा था, जहां पे रिजल्ट आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हो रहा था। टोटल वोट जो पड़े हुए वो टोटल वोट 5-5, 6-6, 7-7 हजार वोट पड़े हुए, और 24 घंटे 48 घंटे रिजल्ट नहीं अनाउंस हो रहे। रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे। जब वहां पर मुतालबा किया जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ एहतजाज किया जाता है, डीआरओज के पास एहतजाज किया जाता है, तो आगे से वो क्या कह रहे हैं बेचारे? मैं उनको बेचारा कह रहा हूं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब लोग हैं, खुदा का वास्ता हम ये जो हमारे ऊपर हुकूमती मशीनरी का बोझ डाला जा रहा है, जो हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप किसी और फोरम पे जाके अपनी जंग लड़े, हमें पता है आप जीत गए, हम नहीं दे सकते आपको रिजल्ट, क्योंकि हमारे ऊपर बेतहाशा प्रेशर है। इंतजामिया, ईसीपी बेबस नजर आ रही है इसके अंदर। को थोड़ी बहुत उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की है, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है उसके अंदर वो बेबस नजर आ रही है। अब इसके बाद जब ये सारा हुआ तो जाहिर है लोगों ने एहतजाज करना था। मैंडेट चोरी किया जा रहा है, सबको नजर आ रहा है कि मैंडेट चोरी किया जा रहा है, तो एहतजाज हुआ। एहतजाज होने के ऊपर जो एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया।
पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने पथराव किया, लाठियां मारी और चारों प्रोटेस्ट के ऊपर, और लोग कौन से हिरासत में ले लिए गए? हमारे तरीके इंसाफ के वर्कर जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। कल रात को दहशतगर्दी के पर्चे कट गए। किसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कट रहे हैं? बिलाल गफार, सिटिंग एमपीए कराची, हमारे पीटीआई का प्रेसिडेंट, सईद आफरीदी कराची का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एमपीए, शब्बीर कुरैशी एमपीए, इससे पहले अदील अहमद एमपीए, उसको जेरे हिरासत लिया गया, उसका राबिस्तान एमपीए, मैं उसका बता चुका हूं आपको। तो इस वक्त जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं उनको भी उठा, जो बात करके ये जो बदतरीन धांधली की है पीपल्स पार्टी ने और हुकूमत ने, उस बदतरीन धांधली को लोगों के सामने लेकर आ रहा है, मीडिया में अपनी आवाज ला रहा है, चाहे वो पार्लियामान का मेंबर क्यों ना हो, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको जेलों में डाला जा रहा है, उसको जेरे हिरासत दिया जा रहा है। और इसी तरीके से 16 शहरी जो यूसीज हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं हैदराबाद की, वहां पर बड़े पैमाने के ऊपर जो धांधली के इल्जामात सामने आए हैं। दादू में जहां निसार बुरेड़ो साहब जो मेहर की यूसी जीत गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कटी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। आप जो देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा तकरीबन तमाम सिंध के अजला के अंदर है, लेकिन खास तौर पे कराची के अंदर एक इंतहाई खौफनाक खेल खेला जा रहा है। और ये वाहिद चीज नहीं है, पूरे पसमंजर में देखें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है, लेकिन खास तौर पे कराची के अंदर, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, वो शहर जिसको न पानी मिलता है, न जहां कचरा उठाया जाता है, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का टैक्स देने वाला शहर है, उस सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के ऊपर आपको 2 कौड़ी लगती भी नजर नहीं आती है वापस। वो शहर जिसकी सादा सी चीज कि उसकी आबादी का शुमार कर लिया जाए, उसकी आबादी का शुमार नहीं करने दिया जाता है। जो इमरान खान ने वजीर आजम होते हुए डिजिटल सेंसस का ऐलान किया, वो तमाम तारीखें गुजर चुकी हैं, अभी तक वादे हो रहे हैं कि जो मर्दमशुमारी की जाएगी, कोई नामो निशान में मर्दमशुमारी का इस वक्त नजर नहीं आ रहा। हर तरीके से कराची को दीवार के साथ लगाया गया और अब कराची को यह बताया जा रहा है कि हम आपकी मर्दमशुमारी करके आपकी सही आबादी का काउंट तो गिनती तो होने नहीं देंगे, कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि सिंध के जो सूबाई असेंबली के रिजल्ट्स होते हैं वो बदल जाएं और कराची को अपना जायज हक मिल जाए, वफाक के अंदर कराची को अपना जायज हक मिल जाए, कराची को अपनी हक के मुताबिक जो रेवेन्यू है उसका हिस्सा मिलना शुरू हो जाए। लेकिन नहीं, ये तो हम सब आपको नहीं होने देंगे। अब अगर आप मुकामी हुकूमत के अंदर भी कराची वाले जिसको वोट डालेंगे, हम उसको अपनी कराची के अंदर भी हुकूमत नहीं बनाने देंगे। कराची वालों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और जो जो इसके अंदर मुलविस है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। इतना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। कल जब कराची वाले खड़े हो जाएंगे, जो अपने साथ उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, तो फिर वो सब उनको हो जाएगा कि जी ओहो, ये तो पता नहीं कहां से दहशतगर्द आ गए। पहले तो 3 दहशतगर्द तो मैंने आपको बता दिए एमपीएस तहरीक इंसाफ के, जिनको दहशतगर्द करार दिया गया है। और यह भी मैं बता दूं, जमात इस्लामी की भी सीटें छीनी गई हैं। कराची ने मुस्तरद किया है, हमेशा की तरह मुस्तरद किया है उस पार्टी को जो सूबे के अंदर 6 दफा हुकूमत कर चुकी है, और 6 दफा हुकूमत करने के बावजूद कराची को हक तो देना की दूर की बात है, बाकायदा एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक मरबूत तरीके से कराची का हक छीनने वाली जो पार्टी है, कराची कभी उसको वोट डाल सकता है। जलसा कराने के लिए तो उनको बाहर से दूसरे अजला से लोग लाने पड़ते हैं, वो कराची कभी वोट डाल सकता है पीपल्स पार्टी को। सो जिसने भी कराची को वोट डाला उसका हक छीना जा रहा है। मैंने कहा आपको, तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर है ज्यादा सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ये पूरा जो इंपोर्टेड हुकूमत है और ये जो जाली निजाम बना हुआ है, इस जाली निजाम का सबसे बड़ा खतरा जो है वो तहरीक इंसाफ है। इमरान खान से खौफजदा हैं ये लोग, इनको पता है कि पूरी कौम जो है वो फैसला कर बैठी है, इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है और अब सर झुकाने को नहीं तैयार है, और ना कराची वाले सर झुकाने को तैयार है। किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं